अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है बफ़र। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास सीरीज़ चल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के फंक्शंस को डिस्कस किया था। नाउ टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट दी बफ़र। बफ़र का नाम मे बी आपने पहले सुना हो, अगर नहीं सुना तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको बफ़र का कॉन्सेप्ट उम्मीद करती हूँ समझ में आ जाएगा। बफ़र एक्चुअली में क्या होता है? बफ़र इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरेज पार्ट ऑफ कर्नेल। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि बफ़र एक स्टोरेज पार्ट है, मतलब कि यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर डेटा को, किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ स्टोरेज पार्ट। अब स्टोरेज पार्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन किसका स्टोरेज पार्ट है? कर्नेल का। कर्नेल का एक स्टोरेज पार्ट है। एलोकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड चैनल्स टू द प्रोसेस। इसका काम क्या होता है कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एलोकेशन करता है और चैनल्स की एलोकेशन करता है किसको? डिफरेंट प्रोसेसेस को, वो सारे प्रोसेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आते हैं। अब बफर कौन कौन से फंक्शंस को सपोर्ट करता है? यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शंस अवेलेबल हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग करता है, अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है बफर। इसके अलावा मॉनिटरिंग के फंक्शंस जो है वो बफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बफर्स आर लोकेटेड इनसाइड सिस्टम पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के इनसाइड के अंदर, आप ये कह सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर जो है वो लोकेटेड होता है बफर। क्यों उसके अंदर क्यों होता है? देखो, कर्नेल का पार्ट है, कर्नेल की स्टोरेज पार्ट है, तो कर्नेल भी हमारे पास मेन मेमोरी में ही होता है, इसलिए बफर भी मेन मेमोरी के अंदर जो है वो सिस्टम का एक पोर्शन है। इट्स काइंड्स आर डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप्स के बफर्स होते हैं। सिंगल बफर होता है, डबल बफर होता है और सर्कुलर बफर होता है। इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सिंगल बफर की बात करूं तो अ सिंगल बफर कैन बी प्रोवाइडेड टू अ यूज़र प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर स्टोरेज भी आपके पास सिंगल ही होती है। डबल बफरिंग का मतलब है असाइनिंग two buffers to the operations can have an implement over single buffering. A process now transfers data from one buffer while operating system fills the other. देखो, नाम से पता चल रहा है डबल बफरिंग है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास डबल स्टोरेज होगी। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टोरेज फिल हो जाती है और प्रोसेस को किसी और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर दूसरा बफर जो है वो असाइन कर सकता है। एक है हमारे पास सर्कुलर बफर। व्हेन मोर देन टू बफर्स आर यूज, द कलेक्शन ऑफ बफर्स इज रिफर्ड टू एज सर्कुलर बफरिंग। सर्कुलर का मतलब सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? सर्कुलर का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ सर्किल टाइप आता है, तो यहाँ पर इसका कंसेप्ट भी यही है। यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर बफर्स जो है वो सर्कुलर में होते हैं और यहाँ पर मोर देन टू बफर्स आर यूज्ड, मतलब कि दो या फिर दो तो नहीं कहेंगे, दो कहेंगे तो वो डबल बफरिंग हो जाएगा। दो से ज़्यादा बफर्स यूज़ होते हैं और यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंड डबल बफरिंग। उम्मीद करती हूँ आपको बफर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियोस रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल और आप हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।